नाइन्थ में एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था नहीं पढ़ा था बताओ? पढ़ा है सर सर। सर बाइनोमियल खत्म क्या हो गई लिख- ना वो रिमाइंडर करने के बाद? हाँ बस थोड़ा सा और कराना, अभी बाद में करा दूंगा। ओके सर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल y1 का स्क्वायर, होल क्योंकि यहाँ से 10 सवाल आने हैं, तो पहले 10 को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, नोट कर लो इसका डेरिवेशन मैंने अभी रिसेंटली कराया था, डेरिवेशन कराया था, यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को, 11th में करवाया था। सर चैप्टर कौन सा है ये? क्या चैप्टर? चैप्टर चलेगा पॉइंट, चैप्टर नाम पॉइंट, लिख लिया? बोलो बच्चों। यस सर। नेक्स्ट, उसके बाद अगला लिखिए डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस के बाद लिखिए सेक्शन फॉर्मूला। दो तरह के डिवीजन पढ़े होंगे, सेक्शन या डिवीजन। बोलो बच्चों, दो तरह के डिवीजन थे, इंटरनल कौन और कौन से? एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल, राइट। इंटर डिवीजन का मीनिंग समझ लेते हैं। ये ए था, ये बी था, और ये पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है, जो इसके अंदर है। काम की बात है, जो डिवाइड करता है वहीं से मेजरमेंट होता है। तो ये लेंथ कितनी होगी बताओ? m1, और ये लेंथ M2। m2, नोट कर लो। लिख लिया? लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। इसका मैंने अभी रिसेंटली कल परसों ही 11th क्लास में डेरिवेशन कराया था, क्यों विशाल? हाँ सर। एक बार फिर बता दूं हल्का सा, ताकि ये बच्चे भी जान ले, और उसके बाद फिर मैं उड़ा दूंगा इसको। देखो बच्चों, ये x1 y1, ये पॉइंट P, x, y। अब ये डिवाइड कर तो मेजर में ऐसे करोगे ना। बोलो बच्चों, ये m1 हो गया और ये m2 हो गया, ये पॉइंट x2 y2। यहां तक समझ में आया? बोलो। यस सर। यहां से ड्रॉप डाल दिया, ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ x2 होगी, ये लेंथ कितनी होगी बताओ? x2 माइनस माइनस x2। ये x होगी, सही है ना? बताओ ये लेंथ कितनी होगी? x माइनस x1। और ये लाइन कितनी होगी बताओ? x2 माइनस x1, x2 माइनस x। x2 माइनस x, ठीक है रंजय? यस सर। ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट बहुत आसान है और 10 क्वेश्चन आ भी जाते हैं पॉकेट में, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए। अब ये एंगल थीटा सेम होंगे नहीं होंगे बताओ? यस सर। अब इसमें क्या रिलेशन होगा बताओ? cos थीटा। बोलो बच्चों, cos थीटा। तो cos थीटा कितना होगा बताओ? x माइनस x1 बाय m1। और इससे cos थीटा बताओ कितना आएगा? x2 माइनस x डिवाइड बाय m2। x बाय m2। अब ये दोनों cos सेम होंगे नहीं होंगे बताओ? यस सर। यस सर। दोनों को, हाँ दोनों को इक्वल कर दो, दोनों को इक्वल कर दो, और देखो आपका आंसर क्या आता है। दोनों को इक्वल कर दें
तो x माइनस x1 बाय m1 इज इक्वल टू x2 माइनस x बाय m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बोलो बच्चों क्या आया, m2x माइनस इज इक्वल टू m1x2 माइनस m2x, सही है ना बोलो बच्चों। Yes, sir. इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, बोलो इधर लाने पर क्या बनेगा, M2x m2x equals to प्लस M1x2. मैंने m1 कितना है बताओ, m2x और m1x इज इक्वल टू, ये हो गया m1x2 प्लस m2x1, करेक्ट। अब क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, X. x कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2, बताओ x की वैल्यू क्या आई, M2x1 plus M1x2 m2x1 प्लस M1 plus M2. m1x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये सबने पढ़ा होगा 10 तक, बोलो बच्चों पढ़ा था, Yes, sir. नोट कर लो, रटा था पढ़ा था, सर रटा था. पता था. बस सर ये न्यू चैप्टर है। बेटा कोऑर्डिनेट चालू हो गई ना, सर डेरिवेशन वाले काम का है क्या? अभी देख डेरिवेशन तो काम नहीं आता, डेरिवेशन तो खाल निकाल देता है, आईआईटी में डेरिवेशन खाल निकाल देता है, अगर आपको इसकी कॉन्सेप्ट मालूम है तो ही आईआईटी चलती है, आईआईटी में तो डेरिवेशन आने ही चाहिए, वहीं से तो बीच में से निकल के आती चीजें, बोर्ड वाले फिर भी उड़ा दो, जेई में थोड़ा कभी भी, लिख लिया, सर एक मिनट. यस बोल बेटा जय, यस सर. आगे समझ में, यस सर आ गई. हाँ रंजय, हाँ सर हो रही है। अब 10 क्वेश्चन पकड़ने हैं अपन को आईआईटी के, ध्यान रखना, यस सर। अब 10 क्वेश्चन पकड़ लेना आईआईटी के तो कल्याण हो जाएगा अपना, ये समझ लो आईआईटी क्रैक हो जाएगी मैथ्स की, 85 से 90 परसेंटाइल बना लोगे तो अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, एनआईटी नहीं मिलेगी लेकिन अच्छे कॉलेज प्राइवेट मिल जाएंगे, वो थोड़ी ऊपर बनाओगे और अच्छे मिल जाएंगे, और थोड़ी ऊपर बनाओगे और अच्छे मिल जाएंगे, मैथ्स के 120 नंबर होते हैं, मैथ्स के दम पे बहुत कुछ किया जा सकता है, 100 पकड़ लो बहुत है भाई, पढ़ा दूं, Yes, sir. तो आपने ये पढ़ लिया, एक्स की वैल्यू क्या आई बताओ, एक्स की वैल्यू क्या आई, M1x2 m1x2 प्लस M2x1 m2x1 डिवाइडेड बाय, M1 plus M2 और y की वैल्यू क्या आई, M1y2 प्लस plus M2y1 divided अपॉन, by M1 plus M2. और मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा ये पॉइंट हमेशा इन दोनों के कहाँ रहना चाहिए बताओ, इंटरनल। इंटरनल। अब इस पे क्वेश्चन सिखाता हूँ, पहले एक हल्का क्वेश्चन फिर मेजर क्वेश्चन, सर पहले अपन पॉइंट पढ़ रहे हैं ना अभी। हाँ पॉइंट चल रहा है, 9-10 चल रही है, 9-10 देखो समझने की कोशिश कर रहे हैं, 9-10 को सर पॉइंट समझने बी की का कोशिश निकाले कर ना रहे हैं, इसमें. हाँ पी निकलेगा सर एक्स कॉमा वाई, 9-10 को समझने का प्रयास किया जा रहा है, समझ में आ जाए तो, फिलहाल तो नहीं पढ़ रहे अभी,
हटा दूं? यस सर। सर एक चलो। मिनट दो। हाँ, एक हल्का क्वेश्चन लिख लो फिर मैं लिखवाता हूँ। हटा दूं? लिखो बच्चों। 2:3 के रेशियो में डिवाइड करो, निकालो कितना पॉइंट आएगा। कितना आ रहा है x? ये इसके साथ जाएगा 23 ना? by 5। हाँ 14, और ये इसके साथ जाएगा। और y कितना आया? यही आया ना, बोलो बच्चों। 16 by 5 है। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अब क्वेश्चन घुमाऊं? यस सर। चल Yes, sir. लिखो। if x is equal to tx1 plus 1 minus tx2, y is equal to ty1 plus 1 minus ty2, represent the internal division then value of t, number 1 0 1 0 से 1 NOT। अभी क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये तो मैंने बहुत हल्का क्वेश्चन करके दे दिया, वरना ये लाइन नहीं देता ना तो भी जेई वाले सवाल बना देते। अभी क्या समझ में आया बताओ? पॉल, विशाल, क्या समझ में आया? सर इसमें x और y समझ में आया कुछ? सर इतना हाँ, तो नहीं कुछ आया, समझ बस में आया? इतना आया कि x और y की वैल्यू दी हुई है, इससे t की नहीं, वैल्यू ये क्या कह रहा है बताओ? ये क्या कह रहा है? एक्स और वाई जो किसको रिप्रेजेंट सर कर रहा है? इंटरनल सर ये तो डिवीजन। कंपेयर करना पड़ेगा हाँ। क्वेश्चन ये वाला। कैसे कंपेयर? जैसे कि अपन ने पॉइंट ले लिए ए बी पे x1 कैसे y1 कंपेयर और करेगा x2 बता? y2, फिर उससे t चल की निकाल ले, फिर आंसर निकाल ले, फिर बताता हूँ। फिर एक बार ट्राई करके देख क्या आ रहा है, कैसे कंपेयर चाह रहा है, देखे तो सही। हार्दिक, क्या लग रहा है? सर एक मिनट ट्राई कर रहा हूँ मैं। ये तो मैंने इजी बना दिया इसको यहाँ लिख के, इंटरनल डिवीजन, वरना सवाल ही पूछ लेते कि कौन सा डिवीजन है और किस वैल्यू के लिए। यहाँ तक पूछ लेते अपन से कौन सा डिवीजन है और किस वैल्यू के लिए। बोल बेटा जय, कोई आइडिया? नो सर। नहीं। और अभी आपका आइडिया लगने जाएगा धीरे धीरे, अपन जब उसकी खाल खोदेंगे। हाँ अभिषेक, क्या लग रहा है? ओ अभिषेक, कुछ आइडिया आ रहा है? यस सर, नो सर, नहीं आ रहा? यस सर। अपन तो परसों ही पढ़ा है, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। देखो पढ़ाना चालू करूं? सुनो बच्चों। अच्छा बताओ, एक मिनट, इंटरनल डिवीजन क्या था बताओ? एक्स की वैल्यू क्या थी बताओ? बोलो बच्चों, एक्स की वैल्यू क्या थी? m1 सर m1 x2 x2 प्लस m2 x1 अपॉन by m1 m1 प्लस m2। अब इसको अलग अलग कर दो, इसको अलग करो, बताओ क्या आएगा? m1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m2 m1 प्लस m2 इंटू x1। यहाँ तक सही लिखा बोलो बच्चों मैंने? भाई अपन इंटरनल डिवीजन के बारे में जानते हैं, इंटरनल के बारे में जानते नहीं जानते पहले बताओ? 10 तक यस सर। यस सर। जानते हैं? अब जरा देखो ये x1 के साथ क्या लग रहा है?
ये टी, तो ये वैल्यू क्या होगी बताओ? टी के बराबर टी के बराबर हो गई। अगर मैं टी को बोलूं m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 m1 प्लस m2, तो ये बताओ 1 माइनस टी कितनी होगी? सोच के बताना, बताओ बच्चों 1 माइनस टी कितनी होगी? m1 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ, m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब जरा जीरो सोचो यहाँ से, एक मिनट, अब सोचो यहाँ से ये वैल्यू क्या होगी बताओ? 1 माइनस टी। तो ये हो गई 1 माइनस टी x2 और ये हो गई मेरी टी x1। यहाँ तक क्लियर हो गया? बोलो। यस सर। सर ये समझ नहीं तो आया, ये 1 पता minus t is equal to m1 by m1 plus m2। अरे बेटा, इस टी के लिए यहाँ रख दे, आ जाएगा। इसको अपने टी ले लिया, क्यों ले लिया? यहाँ से कंपेयर कराया, देख। तो बता x1 के साथ क्या लग रहा है? m2 अपॉन 1 प्लस m2। ठीक है विशाल? यस सर। सर 1 इसको मैं माइनस टी टी ले लूं, डायरेक्टली भी लिख सकते थे ना? हाँ 1 माइनस टी डायरेक्टली भी लिख सकते थे, मैं तो निकाल के दिखाया आपको। x1 के साथ जो लग रहा है वो टी है। अगर ये टी है तो विशाल ये क्या होगा बता? यस सर। अगर ये टी है तो बता ये क्या होगा? अगर तो मैं ये 1 m2 अपॉन minus 1 t। प्लस m1, आगे समझ में? हाँ सर। अब जरा यहाँ से देखो, ये बताओ ये क्या बन गया? ये इसी फॉर्मेट में आया नहीं आया? बताओ, इस फॉर्मेट में आया नहीं आया? आया सर। यस सर। और जब ये फॉर्मेट में आ गया तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कौन सा डिवीजन रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? इंटरनल डिवीजन। इंटरनल। तो हमको ये तो पता लग गया कि इंटरनल डिवीजन। अगर मैं ऐसा नहीं देता तो ये पूछ लेता कौन सा डिवीजन, हम लिख देते इंटरनल और ऐसे वाई के साथ लिखते। बोलो बच्चों, सही लिखा? यस सर। यस सर। तो ये तो समझ में आया कि ये इंटरनल डिवीजन है। उसने अपन को लिख के दे दिया था। सही है बच्चों? यस सर। यस सर। अब अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है? ठीक है निकाल। टी की वैल्यू निकालनी है। अब ये इंटरनल डिवीजन है तो आप जरा यहां से हटा देता हूँ। एक काम करो, इसमें टी की वैल्यू 0 डालो, बताओ क्या होगा? ये एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी? x2 जैसे के टी 0 बराबर डालोगे बताओ क्या होगा? x2 x2 के बराबर। बिल्कुल। इसका मतलब ये जो पॉइंट था एक्स किसके पास पहुंच गया? x2 के बाद कब पहुंचा? जब टी की वैल्यू क्या थी? 0 के इक्वल। 0। जो सर अब टी कौन की सा वैल्यू कर 1 गया डालो। बिल्कुल। हाँ कॉन्साइड करके, एक बार कॉन्साइड की बात करेंगे। एक बार जब टी की वैल्यू 1 डालो, बताओ 1 डालोगे तो क्या आएगा? x1 के इक्वल। x1 के पास पहुंच गया। ये एक्स1 के x1 पास के पहुंच पास। जाएगा। इसका मतलब जरा सोच के बताओ, क्या मैं टी की वैल्यू 1 और 0 ले सकता हूँ? क्योंकि ये डिवीजन है तो पॉइंट हमेशा इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। यस सर। तो यस टी की नहीं ले वैल्यू 1 सकते। और 0 ले सकता हूँ क्या? तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत। तो बताओ टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से 1 के बीच में। से 1 के बीच में। हाँ, तो अगर टी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो ये पॉइंट बताओ इनके बीच में लाइज करेगा नहीं करेगा? हाँ सर। बिल्कुल करेगा। बस, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? थर्ड ऑप्शन। थर्ड हो गया। अब समझ में आ गया इस टॉपिक का क्वेश्चन? अब बताओ डेरिवेशन काम आया नहीं आया? चीजें काम आई आया नहीं आई? सर। तो इससे इंटरनल पता लगा सकते हैं इंटरनल डिवीजन है या नहीं। हाँ हाँ, ये फॉर्मेट बना के दिया पेपर में बच्चों को, ये 2004 में आया था जेई मेन में। और उसने पूछा कि टी की वैल्यू बताओ, ये इंटरनल डिवीजन होगी। तो बच्चों को तो यही समझ में आया कि इंटरनल डिवीजन कैसे होगी। और ये हम कॉम्प्लेक्स में ही पढ़ेंगे दोबारा 11th क्लास में। कॉम्प्लेक्स में बस थोड़ा सा चेंज कर दूंगा इसको, हल्का सा। लिख लिया बच्चों? हाँ बोल बेटा जय। यस सर। आया नहीं आया? आ गया सर। आया नहीं आया तो जय आ गया ना? यस सर। तो टी की वैल्यू कहां से कहां तक लेंगे बताओ? 0 से 0 से 1। 1। तो कौन सा डिवीजन होगा ये? इंटरनल। इंटरनल डिवीजन। चलो अब दोबारा देखते हैं।
एक्सटर्नल डिवीजन क्या चीज होती है? एक्सटर्नल डिवीजन में ये जो पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट पी बाहर की तरफ होगा। कहाँ होगा बताओ, बोलो बच्चों, कहाँ होगा? बाहर। और मेजरमेंट यहां से होगा, ये M1 और ये M2। आप कम से कम 200 बार गलती करोगे मेजरमेंट में, इंटरनल में भी एक्सटर्नल में। ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट डिवाइड करता है मेजरमेंट हमेशा वहां से होता है। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। बस। अब मुझे अगर इसका फॉर्मूला निकालना है तो मुझे इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा बताओ? वापस कोऑर्डिनेट फ्रेम पे ले जाना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। और एक काम मैं कर सकता हूँ, देखो सोचने का खेल है। अगर आप चाहो तो मैं बताऊं या कोऑर्डिनेट फ्रेम पे ले जाऊं? बोलो बच्चों। ये बताओ तो सही सर। कोऑर्डिनेट फ्रेम पे तो ले जाके कर ही सकते हैं अपन, वो तो हर कोई बच्चा कर सकता है। अपन एक काम करते हैं ना, केवल सोचने का खेल है। ये बताओ, ये ए और पी को कौन डिवाइड कर रहा है? ऐसे B। बोल रहे हैं कि ए और पी को, बी। कौन सा, इंटरनल एक्सटर्नल? इंटरनल। ए और पी को बी इंटरनल। और मैं कहूँ ए और बी को पी कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नली। एक्सटर्नल। तो अगर आपको क्वेश्चन एक्सटर्नल के निकालने तो इंटरनल से भी निकाल सकते हो, इंटरनल निकालने तो एक्सटर्नल से भी निकाल सकते हो। केवल आप सोचने का खेल चालू करो। एक बच्चे ने क्या करा, इसको मॉडिफाई कर दिया। मैं तो ज्यादा अच्छा मानता हूँ जो बच्चा ऊट पटांग सोचता है। ये बी हो गया और ये पी हो गया। पी मेरा हो गया एक्स को वाई। अब अगर बी ने डिवाइड करा इंटरनल, तो बी डिवाइड करोगे तो बताओ ये रेशियो लेना पड़ेगा। ये कितना होगा बताओ? ये रेशियो लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? यस सर। बोलो बच्चे, ये कितना होगा? यस सर। M2। M2। और ये कितना बचेगा ऐसा तक, बोलो? M1 माइनस M। M1 माइनस माइनस M2। तो रेशियो क्या ले लो बताओ? M1 माइनस M2 इस M2, सही है? यस सर। केवल सोच खेलने का चल रहा है कि हम कैसे इसको यूज करें। अगर आप एक्सटर्नल यूज करना चाहो तो एक्सटर्नल यूज कर लो, इंटरनल चाहो तो इंटरनल से भी निकाल लो, वो भी सेम आएगा। चलो बच्चों, अब इसको मल्टीप्लाई करो, इंटरनल निकालते हैं। बताओ ये किसके, ये क्या आएगा? M2 X1 M2 X1 प्लस प्लस ये किसके साथ जाएगा बताओ? M1 X के साथ। X2 प्लस डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे बताओ? M1 प्लस M2 M1 माइनस M2 का होल। और ये किसके इक्वल आएगा बताओ? इस बी के इक्वल आएगा, नहीं आएगा? यस सर। तो ये वाले पे किसके इक्वल करूं बताओ? X2 इक्वल। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। यस सर। मैंने एक्सएल की थ्योरी को किसमें चेंज कर दिया? X2 इंटरनल में। हाँ, बोल बेटा अभिषेक, आया क्या? Yes, sir. हाँ भानु। सर डिनोमिनेटर को M1 लिख सकते हैं ना? हाँ अभी लिख देंगे, काट पीट के हो तो। ये काट दो इसको। वैसे मुझे वैल्यू किसकी निकालनी बताओ? वैल्यू किसकी चाहिए? एक्स की चाहिए ना अपन को तो। X। अब क्रॉस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा? M1 X2 M1 X2 इज इक्वल टू M2 X1 प्लस M1 माइनस M2 इंटू एक्स। वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स की। यस इसको तो सर। ले आओ। हाँ इसको तो ले आओ, बताओ क्या आएगा? M1 X2 माइनस M2 X1 M2 X1 डिवाइडेड बाय क्या वैल्यू को बताओ? M1 हाँ माइनस M2 M1 माइनस M2। और M1 माइनस M2 लिखते क्या निकल आएगा? X की वैल्यू। एक्स की वैल्यू। ये एक्स कौन सा पॉइंट है, इंटरनल एक्सटर्नल वाला है? एक्सटर्नल वाला। ये वाला एक्स एक्सटर्नल वाला। तो आपने थ्योरी कौन सी लगाई? इंटरनल की। और काम चल क्या रहा है? एक्सटर्नल। फॉर्मूला बन गया सर ये अब तो। समझ में आ गया। हाँ
अब देखो हमने अप्रोच क्या लगाई है, इंटरनल की अप्रोच से एक्सटर्नल की अप्रोच निकाल दी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ केवल सोचने का खेल है, आप कैसे सोच लेना। अच्छे अच्छे सवाल में कोऑर्डिनेट के जहां सर्किल आएगा वहां बच्चे एक्सटर्नल लगाते हैं, हम इंटरनल लगा के काम निपटा लेंगे, इंटरनल से खत्म कर देंगे उसको। आया समझ में, नहीं आया? आ गया यस सर। सर। आ गया सर। अब इसमें कहा एक और सुनो, गलतियां क्या होती है देखो बताता हूँ, जल्दी जल्दी में क्या गलती होगी। बहुत सारे अच्छे बच्चों से गलती होती है जल्दी जल्दी में। देखो बच्चों, इसको गौर फरमाना, मैंने ऐसे लिखा, बताओ ये किसका फॉर्मूला, इंटरनल का एक्सटर्नल का? सर एक्सटर्नल। सर तो किसी का भी नहीं है। गलत बोला, तो किसी का किसी भी का नहीं है। भी किसी का नहीं है, किसी का नहीं गलत है। M2 बोला। आ गया अच्छा नीचे क्यों है। नहीं, क्यों नहीं है किसी? हाँ, ये ये जाने की अगर यहाँ ये M1 है आ तो यहाँ गया। पे भी M1 होना चाहिए। ये हाथ चलता है ना, बच्चों को ऐसे हाथ चलाना सिखाते हैं कि दिस इनटू दिस और दिस इनटू दिस, उसमें से ये भूल जाता है बच्चा कि मैंने लिखा क्या। ऊपर क्या लिखा है बताओ? सर M1। अगर ऊपर तो यहाँ पे भी M1 ही आएगा। प्रॉब्लम इंटरनल में नहीं है, प्रॉब्लम किस में है जरा बताओ? इंटरनल में तो कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम वाले नहीं, में। बीच में क्या आता है? एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल वाले में। हाँ, इंटरनल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बीच में प्लस है, कोई भी लिख दो, उसको पहले लिख दो, उसको बाद में लिख दो। एक्सटर्नल वाले में दिक्कत है, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों? यस सर। नोट कर लो। और y कितना हुआ? M1 Y2 M कोई सा भी लिख लो, M2 Y1 और M1 Y2 और M2 माइनस M1, इसको हाईलाइट कर लो, ये समझ में आ गया। तो सर अगर हम पहले M1 Y2 लिखेंगे तो नीचे भी M1 लिखेंगे ना पहले? हाँ, जो ऊपर है देखो मैंने एरो बना के दिया आपको, ओके इसमें चेंज करके दिया आपको ताकि गलती ना हो, जल्दीबाजी में गलती होती है ये। बोलो बच्चों, लिख लिया? यस सर। चलिए हटा दो इसको। यस सर। यस। अब वो माफ करते हैं, यहाँ से 100% सवाल आता है हर साल। कितना परसेंट? 100। 100%। बहुत सारे बच्चे हमसे आगे कहते हैं, हाँ बहुत सारे बच्चे हमसे कहते हैं सर कोडिंग में ऐसी जगह बताओ जहाँ जहाँ से 100% आता है, इसमें एक ही क्वेश्चन है 100%। तो इस पोर्शन को आप पक्का करके चलिए, 2 दिन के अंदर पक्का हो जाएगा, 3 दिन तक, संडे तक, मतलब एक क्वेश्चन हमारा पक्का हो जाएगा। नंबर 1 सेंट्रोइड, नंबर 2 The video इन पूरा सेंटर, नंबर 3 सरकम आपकी सेंटर, बैंक स्लो आ रही है। नंबर 4 अभी बताता हूँ, ऑर्थो सेंटर, नंबर 5 एक्स सेंटर। ये लिखे मैंने 5। इन 5 में से एक के ऊपर कोई सवाल आएगा, हर साल आता है, ध्यान रखिएगा। अब सही है? पर लो आ रही है बैंक। लो आ गई। सर फोर्थ वाला ऑर्थो सेंटर लिखा है। हाँ ऑर्थो, ORTHO। एक मिनट चेंज कर देता हूँ उसको। बोलो बच्चों क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर फर्स्ट वाला ट्राइंगल का पार्ट है ना, सारे ट्राइंगल के पार्ट है, तो सर ये ये सब ट्राइंगल कोऑर्डिनेट में में होता है। आएगा मतलब? हाँ एक क्वेश्चन कंफर्म है, ट्राइंगल का पॉइंट का पॉइंट हमारे लिए तो। ओके सर। सबसे पहला आप इनके डायग्राम बनाओ कॉपी में। अगर ऑफलाइन होते ना, सबकी कॉपी चेक करके मैं देखता, सारे गलत निकलते, सारे गलत निकलते। ये हो रहा है,
और फिर जाके सुधरेंगे अभी धीरे धीरे, और फिर भी धीरे धीरे गलतियां जो भी हटानी है। सबसे पहले बताओ सेंट्रोइड की बात करते हैं। बोलो बच्चों, सेंट्रोइड कैसे बनता है? इलेवंथ वाले बच्चे सर तो बता देंगे, 2 दिन पहले बताया था। सर ट्रायंगल की बोल जितनी भी बेटा, ऑल्टीट्यूड होती है उसका सेंटर, तीनों ऑल्टीट्यूड्स का सेंटर। हाँ, ट्रायंगल की तीनों ऑल्टीट्यूड का सेंटर, ये ना ऐसे यस सर, ऐसे अरुण जी, यस सर। गलत आंसर है सरासर। सर मीडियन का होगा ना? मीडियन का ये सेंटर कौन बोल, मीडियन का सेंटर पक्का? यस सर। ये कौन रह गया एक बच्चा? अभिषेक अरुण जी, भानु चला गया। है कौन क्या? भानु, कोई बात नहीं। बोलो बच्चों, ये गलत बोले फिर। सुन लो, सेंट्रोइड क्या चीज होती है। अब मैंने इनको 11th क्लास में 2-4 क्वेश्चन कराए थे, अब यहाँ ये पूरा एक दिन चलता रहेगा। ये क्या है बताओ इसका? इसका सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट। मिड मिड पॉइंट दोबारा बताता हूँ कैसे निकालते हैं। ये तो वैसे सब जानते हो। बताओ बच्चों, मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? x2 प्लस x3 by 2 x1/2 y2 प्लस, y3 by 2 I2 क्योंकि किस रेशो में डिवाइड करता है? 1:1। 1:1। एक एक चीज को क्लियर कर लेना, ये कोई 11th क्लास नहीं है जहां पर इसको छोड़ दें। तो ये मिड पॉइंट हुआ। अब मिड पॉइंट से सामने वाले वर्टेक्स को मिला दें, इसको बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? क्या बोला बता रंजन? Y2 2 बार लिख रहा है तो कोई बात नहीं। क्या बोलते हैं इसको? मीडियन। अच्छा बताओ, क्या ये जो मीडियन होती है, अगर मैं इसको से मिलाऊं तो क्या ये परपेंडिकुलर होगा? मौलाना जी क्या लग रहा है? सर अगर परपेंडिकुलर होती तो फिर ऑल्टीट्यूड नहीं बन जाती। हाँ, यही तो बात तो हम समझा रहे हैं। इसका मतलब मीडियन में ऑल्टीट्यूड में अंतर होता है। हाँ तो फिर अब तेरी बात समझ में आ गई, क्या ये ऑल्टीट्यूड सेंटर बनाएंगे? नहीं, ये मीडियन पे बनाई। हाँ, और एक बात सुनो, अगर आपको ऐसा लगे सेम होता है तो बहुत आसान तरीका बताता हूँ, बहुत आसान तरीका। देखो बच्चों, ये ट्राइंगल जब भी कुछ भी नहीं समझ में आए तो ट्राइंगल को टेढ़ा कर लेना। क्या कर लेना? टेढ़ा। अब बताओ इसको से मिला मिड पॉइंट से, क्या ये परपेंडिकुलर आएगा? नहीं आया। जी सर। नहीं आएगा। इसका एल्टीट्यूड तो बल्कि बाहर जाएगा। जब भी कहीं कंफ्यूजन लगे, ट्राइंगल टेढ़ा करो, टेढ़ा करके समझने की कोशिश करो, सारी चीज बाहर निकल आएगी। तो जो एल्टीट्यूड होता है और ये जो होता है, इसमें डिफरेंस होता है। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, अब ये मीडियन, जहां मीडियन मिले, अब एक मीडियन पकड़ लिया आपने, ऐसे ही इसके मिड पॉइंट से इसको मिला दो, ये मीडियन पकड़ लिया आपने, और ऐसे इसके मिड पॉइंट से इसको मिला दो। जहां ये तीनों मीडियन मिलती है उसे क्या बोलते हैं बोलो बच्चों? ये मिड पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सेंट्रोइड। सेंट्रोइड। ठीक है, नोट कर लो। सर ये ऐसा ही होता है कि जो सेंटर्ड होता है, ये जो लाइन है दोनों के ट्रायंगल के बीच, इसको बिल्कुल सेंटर में आता है। नहीं, ये ऊट पटांग चीज बात है ना, बोले बिल्कुल सेंटर में